दोस्तों, क्या आपको पता है इस ब्रह्मांड में पृथ्वी से पहले मंगल ग्रह पर जीवन संभव हुआ करता था। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से ही आया है। क्या पृथ्वी से पहले मंगल ग्रह पर जीवन संभव था और फिर कैसे नष्ट हुआ? यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। ये सब तो आप भी जानते होंगे कि सभी ग्रहों का जन्म तारे से होता है। इन ग्रहों में सबसे अलग सूर्य है, जिसका तापमान बहुत गर्म है। बाकी के सभी ग्रहों में खुद को गर्म करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए इन ग्रहों ने खुद को ठंडा करना स्टार्ट कर दिया। मंगल ग्रह पृथ्वी से बहुत छोटा है और सूर्य से काफी दूरी पर स्थित है। इसी के चलते मंगल ग्रह पर जीवन जीने का आदर्श तापमान बन गया था, जबकि दूसरी ओर हमारी पृथ्वी एक उबलते हुए लावा की तरह तप रही थी, जिस पर जीवन जीने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। इधर मंगल ग्रह पर ठंड के चलते पानी के समुद्र बहने लग गए थे और साथ ही पानी की झीलों का विकास हो रहा था। मंगल ग्रह पर पानी का होना नासा के वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की है। मंगल ग्रह के इसी पानी में सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया जैसे जीव जन्म लेने लगे। धीरे धीरे मंगल ग्रह पर जीवन संभव होने लगा। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अनुमान नहीं था। अचानक मंगल ग्रह पर एक तेज गति से एस्ट्रोनॉट आकर टकरा गया, जिससे मंगल ग्रह पर एक खतरनाक विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना खतरनाक था कि मंगल ग्रह के सभी बैक्टीरिया और जीव नष्ट हो गए। एस्ट्रोनॉट से निकली ऊर्जा के कारण करोड़ों वर्षों तक कोई सूक्ष्म जीव जन्म नहीं ले पाए। बहुत समय बीतने के बाद एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण वहां की धरती गर्म हुई, जिससे आसमान में बादल बनने लगे और वर्षा हुई और एक बार फिर मंगल ग्रह पर जीवन पनपने लगा। लेकिन यह जीवन भी ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि मंगल ग्रह सूर्य से काफी दूरी पर स्थित है। सूर्य की किरणें मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच पाने के कारण मंगल ग्रह का पानी बर्फ में बदल गया और यहाँ के सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया को आदर्श तापमान नहीं मिलने के कारण यहाँ के जीव फिर से जीवन नष्ट हो गए और इधर पृथ्वी पर सही तापमान बनने लगा था। इसी के चलते पृथ्वी पर ग्रेविटी फोर्स ने अपना काम शुरू किया। गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी को झुका के रखता है, जिससे हमारे यहाँ पर गर्मी, सर्दी और बारिश जैसे मौसम बनते हैं, जबकि मंगल ग्रह पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन पृथ्वी पर ओजोन परत नहीं थी, जिसके चलते कोई भी जीव और बैक्टीरिया समुद्र की बाहर नहीं रह सकता था, क्योंकि ओजोन परत ही सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। पृथ्वी के जीव समुद्र पर रहकर ही एक अनोखे पदार्थ का निर्माण करने लगे, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जब ऑक्सीजन से टकराई तो ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट किरणों ने मिलकर एक ओजोन परत का निर्माण किया। अब पृथ्वी का एनवायरनमेंट पहले से अच्छा हो चुका था और पृथ्वी के जीवों ने समुद्र से बाहर निकलकर जीवन जीना यापन कर दिया था। लेकिन इसी के चलते पृथ्वी पर डायनासोर रहने लगे। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर ने पृथ्वी पर करीब 15 सालों तक राज किया था। तभी अचानक पृथ्वी से एक बहुत बड़ा उल्का पिंड जाकर टकरा गया, जिससे सभी डायनासोर नष्ट हो गए। इस उल्का पिंड ने पृथ्वी के ऊपर तबाही मचाकर रख दी थी, जिसके चलते पृथ्वी का तापमान बहुत गर्म हो गया था, जिससे हजारों सालों तक पृथ्वी के ऊपर आग के गोलों की वर्षा होती रही। एक बार फिर पृथ्वी आग के गोले में बदल चुकी थी, लेकिन यह उल्का पिंड मनुष्य के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि उल्का पिंड के कारण ही डायनासोर का अंत हुआ था, जिसके चलते 5 से 6 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर स्तनधारी प्राणियों का जन्म हुआ और इन स्तनधारी प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव होते रहे। इस बदलाव से ही मनुष्य जैसी जाति का विकास हुआ। धीरे धीरे मनुष्य ने सभी चीजों को समझा और यहाँ की सभी चीजों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इस धरती पर मनुष्य ही एक सबसे बुद्धिमान प्राणी है। आज मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली है कि आने वाले हर खतरे से सुरक्षित है। दोस्तों, भले ही इस ब्रह्मांड में बहुत ग्रह हो, लेकिन इस पृथ्वी जैसा आदर्श वातावरण और तापमान कहीं पर भी नहीं है। किसी भी ग्रह पर पानी होना ही जरूरी नहीं है। उसी के साथ गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल होना भी जरूरी है, जो पृथ्वी पर मौजूद है। जब तक पृथ्वी पर इसी प्रकार आदर्श वातावरण रहेगा, जब तक हम मनुष्य जीवित रहेंगे। लेकिन ये कब तक रहेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई अचानक पृथ्वी से विशालकाय एस्ट्रोनॉट आकर टकरा जाता है, तो पृथ्वी पर मौजूद मनुष्य का डायनासोर की तरह खात्मा हो सकता है, या फिर मनुष्य द्वारा निर्माण किए हुए परमाणु विस्फोट से। दोस्तों, ये तो सच है, कभी ना कभी पृथ्वी से मनुष्य का जीवन नष्ट जरूर होगा, लेकिन कब यह कोई नहीं कह सकता। जबकि मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर 2 लाख सालों से ही मौजूद है, जबकि डायनासोर ने करोड़ों सालों तक राज किया था। इसी के चलते दूसरे देश के सभी लोग पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जिसका एक बार निर्माण होता है
उसका अंत निश्चित होता है। अभी हाल फिलहाल नासा ने मंगल ग्रह पर पानी की स्थिति का पता लगाया है। पृथ्वी से मनुष्य के नष्ट होने का सबसे बड़ा खतरा सूर्य बन रहा है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर की ओजोन परत अब धीरे धीरे नष्ट होने लग गई है, जिसके चलते पृथ्वी पर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। मनुष्य को अब सतर्क हो जाना चाहिए और अपने वातावरण को शुद्ध रखे, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाली धुआं के कारण ही ओजोन परत नष्ट हो रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।